हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रीजनिंग में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेसिक कनेक्टिव्स एंड और ये दोनों कनेक्टिव्स हैं और ये क्या करते हैं, ये सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल। देखिए पहला स्टेटमेंट मुझे दिया गया अ पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजीशन एंड, तो कनेक्टिव क्या लगा यहाँ पे, एंड इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड। तो चलिए इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपोनेंट स्टेटमेंट बनाते हैं इसके, है ना भाई। ये तो जो P आपको दिया हुआ है ये क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। क्यों कंपाउंड स्टेटमेंट है? बिकॉज ये दो सिंपल स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है। देखिए अ पॉइंट ऑक्यूपाइज अ पोजीशन, फिर कनेक्टिव लगा हुआ है एंड इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड, ये सेकंड कंपोनेंट स्टेटमेंट है। तो इससे दो कंपोनेंट स्टेटमेंट बना रहा हूं मैं। सपोज ए क्या है, अ पॉइंट occupies a position, और B दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, its location can be, its किसके लिए लगा हुआ है, पॉइंट के लिए, ठीक है। its location can be determined, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करना होता है ना हमें, अभी तो मैंने इसके दो कंपोनेंट स्टेटमेंट बना लिए, किसके, इस कंपाउंड स्टेटमेंट P के। अब चेक करना होता है हमें कि ये कंपाउंड, क्वेश्चन में बोला जाता है ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आप चेक करो, है ना। तो उसके रूल देखिए, एंड के लिए मैं आपको बता रहा हूं। रूल नंबर 1, द कंपाउंड स्टेटमेंट मींस दिस वन P, The compound statement with and is true. Compound statement true कब होता है? If all its component, ध्यान रखिए, if all its component statements are true. अगर compound statement जितने भी component statement से मिलके बना है, अगर सारे component statement true हैं, तभी ये compound statement true होता है। कौन से केस में? and के केस में, ठीक है। अदरवाइज उसका एक भी कंपोनेंट स्टेटमेंट अगर फॉल्स है या सारे कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट जो कि एंड की हेल्प से बना है फॉल्स होता है। देखिए वही रूल नंबर 2 में बोला जा रहा है। रूल 2R का मतलब रूल नंबर 2, द कंपाउंड स्टेटमेंट विद एंड इज फॉल्स इफ एनी, मतलब उसका कोई भी कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो और ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स, या तो उसके सारे कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो तो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स होता है, ठीक। मतलब एंड के केस में आपको कंपाउंड स्टेटमेंट कब ट्रू मिलेगा, जब उसके जितने भी कंपोनेंट स्टेटमेंट है वो आपको सारे के सारे ट्रू मिलने चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, देखिए अब मुझे बताना है कि ये P ट्रू है या फॉल्स है, तो मैं चेक करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो मैंने बना लिया इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट। कितने कंपोनेंट स्टेटमेंट है, 1 2, ठीक है। अब चेक कर रहा हूं ए को, A point occupies a position। देखिए चलिए कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये देखिए इस कार्टेशियन प्लेन में या 3D में कहीं पर भी मैं कार्टेशियन प्लेन लेके चल रहा हूं। देखिए कोई ये मैंने पॉइंट बनाया है, ये है 0 1 2 3 1 2 3, ठीक है। एक मैंने ये पॉइंट बनाया है। क्या ये पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, इसकी कुछ पोजीशन है, यस है। तो देखिए इसका कंपोनेंट पहला क्या आ गया, ट्रू। इसकी पोजीशन है, ये देखिए प्लेन में इसकी पोजीशन है, या तो स्पेस में इस पॉइंट की पोजीशन होगी कहीं पे, या तो पॉइंट प्लेन में है। अब दूसरा देखते हैं, इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड। इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड, क्या आप इस पॉइंट की लोकेशन को बता सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो? यस कर सकते हैं। देखिए कैसे बताते हैं हम लोग, ये 3,2, ये 3,2 पर है, तो इसकी पोजीशन भी बताई, इसकी लोकेशन भी बताई जा सकती है। तो देखिए फर्स्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है जो कि एंड ऑपरेटर से एंड कनेक्टिव से मिलके बना हुआ है, तो आप बोलोगे यस ट्रू है। मैं आपसे पूछूंगा क्यों ट्रू है, तो आप बोलोगे कि बिकॉज ये जिन भी कंपोनेंट स्टेटमेंट से मिलके बना है वो ट्रू है, दोनों के दोनों ट्रू है। ये देखिए द कंपाउंड स्टेटमेंट विद एंड इज ट्रू इफ ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स होता
तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट कैसा होता? फॉल्स। या दोनों फॉल्स होते तब भी कंपाउंड स्टेटमेंट कैसा होता? फॉल्स। देखिए फॉल्स की कंडीशन, द कंपाउंड स्टेटमेंट विद एंड इज फॉल्स इफ एनी, मतलब एक भी कंपाउंड स्टेटमेंट या सारे कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं तो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स होता है। पहले मैं दूसरा करूंगा और उसके बाद मैं आपको इसको ट्रुथ टेबल से समझाऊंगा। चलिए सेकंड जो है मेरे पास, Q एक कंपाउंड स्टेटमेंट मुझे दिया हुआ है, 42 इज डिविजिबल बाय 5, 6 एंड 7। तो कितने कंपोनेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे? 3 है ना। एंड आपको एक बार दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, बट वो 3 बातों को बता रहा है, 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट है। कौन कौन से मैं बना रहा हूं? चलिए ए, 42 इज डिविजिबल बाय 5, ये फर्स्ट कंपोनेंट स्टेटमेंट है। बी, 42 इज डिविजिबल बाय 6, ये सेकंड कंपोनेंट स्टेटमेंट है। और सी, ये जगह नहीं है थोड़ी सी, 42 इज डिविजिबल बाय 7, ये थर्ड कंपोनेंट स्टेटमेंट है। तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट Q है ना, ये 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है। 42 इज डिविजिबल बाय 5, 42 इज डिविजिबल बाय 6, 42 इज डिविजिबल बाय 7। अब चलिए चेक करते हैं। पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट चेक करिए, 42 इज डिविजिबल बाय 5। सोचिए 42 क्या 5 से डिविजिबल होता है? नो। तो पहला कैसा हो गया? फॉल्स। अब आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए भाई, क्या बताया गया, अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो कंपाउंड स्टेटमेंट कैसा हो जाता है? फॉल्स। तो तुरंत मुझे पता चल गया कि Q कैसा है। ये Q जो मेरे को दिया हुआ है, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट, ये क्या है? फॉल्स। पर कोई बात नहीं, आगे चलिए चेक कर लेते हैं। 42 इज डिविजिबल बाय 6, यस ट्रू है ये, ठीक है। 42 इज डिविजिबल बाय 7, यस ट्रू है। देखिए 2 कंपोनेंट स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट एक फॉल्स हो गया है। और एंड में अगर एक भी फॉल्स हो जाए या सारे फॉल्स हो जाए तब वो क्या होता है? फॉल्स होता है। इसको देखिए मैं आपको ट्रुथ टेबल से बताता हूं। ट्रुथ टेबल से कैसे मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये जो ए और बी कंपोनेंट स्टेटमेंट है ना, ये इनपुट्स होते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट में कितने कंपोनेंट स्टेटमेंट है? 2। तो इनपुट्स कितने होंगे? 2, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालूंगा, नंबर ऑफ combinations is equals to 2 to the power number of inputs। inputs का मतलब number of component statement। इसको मैं n से दिखा रहा हूं, 2 to the power n। फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट कितने हैं? 2 हैं। तो 2 to the power 2 कितना हो जाएगा? 4। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आ गए? 4। अब देखिए ये A है, ये B है, और यहां पर हमें आउटपुट मिल रहा है क्या? P बिकॉज इन दोनों से मिलके तो P बनता है ना, एंड लगाकर, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू A B, ठीक है। और एंड को हम किससे दिखाते हैं? डॉट से दिखाते हैं, A डॉट B। अब देखिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हैं? 4। तो 0 0 1 1 जितने भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं ना, उसको आप हाफ कर लो। कितना हो गया? 4 का हाफ 2। तो कैसे चलाते हैं? ये ट्रुथ टेबल बोलते हैं इसको हम। किसकी ट्रुथ टेबल है ये? एंड की। कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए? 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए। 0 0 1 1, फिर इसका भी हाफ कर दो। ये 0 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 का हाफ करो 1, तो 0 1 0 1, ठीक है। देखिए रूल पढ़िए, द कंपाउंड स्टेटमेंट एंड इज ट्रू इफ ऑल इट्स स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जब इसके दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे, ये देखिए जब दोनों ट्रू होंगे तभी आउटपुट कैसा आएगा? ट्रू। यहां पे आप एक चीज और समझ लो, 0 का मतलब क्या है? फॉल्स, और 1 का मतलब क्या है? ट्रू, ठीक है। देखिए दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, all of its component statement is false, तो आंसर is false। तो अगर दोनों false हैं तो देखिए false, ठीक है।
एक भी फॉल्स, देखिए पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो आंसर कितना आएगा फॉल्स। पहला फॉल्स पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तब भी कितना आएगा फॉल्स। तो आप इस ट्रुथ टेबल में क्या देखते हो, आंसर केवल ट्रू तभी आता है जब उसके दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट कैसे होते हैं, ट्रू। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, यहां पे मैं बना दे रहा हूं। ये देखिए ए बी और ये आउटपुट P इज इक्वल्स टू A डॉट बी, A डॉट बी। देखिए फॉल्स, जीरो की जगह फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू, आउटपुट क्या आ रहा है फॉल्स 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 फॉल्स। एक भी फॉल्स या सारे फॉल्स तो फॉल्स, तो ये भी फॉल्स। एक भी फॉल्स या सारे फॉल्स तो फॉल्स। दोनों जब ट्रू होंगे, मतलब जितने भी कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हैं, तभी आंसर कैसा आएगा ट्रू। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है, किसकी, एंड कनेक्टिव की। ठीक है ना। अच्छा देखिए कुछ ऐसे हम ऐसे भी आप याद कर सकते हो, अगर भूल जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वैसे तो इस रूल को याद रखना चाहिए, अगर आप भूल जाओगे ना तो ऐसे आप कर सकते हो। देखिए ट्रुथ टेबल तो बनाना मैंने आपको बताया, 0 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 1 और 1 into 1 1 होता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ये कितने कॉम्बिनेशन के लिए था, ये आपका टोटल 4 कॉम्बिनेशन के लिए था। बट यहां पे देखिए आप जो दूसरा वाला है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट एंड वाला, कितने इनपुट्स हैं, ए बी और सी, 3 इनपुट्स है ना। तो 3 इनपुट्स हैं तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 2 to the power इनपुट मतलब 3, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, देखिए यहाँ ए लिख देंगे, ये बी लिख देंगे, यहाँ सी लिख देंगे, और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है Q, तो Q क्या करेगा A डॉट बी, Q इज इक्वल्स टू A डॉट बी, और A डॉट बी का जो रिजल्ट होगा डॉट C, मतलब A डॉट बी डॉट C। A और B के बीच में एंड लगा है, B और C के बीच में एंड लगा है। तो देखिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने, 8 है ना। 8 का हाफ क्या होता है 4, तो 4 टाइम्स 0 लिखो A के नीचे, देखिए 0 0 0 0, ठीक। फिर 4 टाइम्स 1 1 1 1 1, 0 का क्या मतलब है फॉल्स, 1 का क्या मतलब है ट्रू। फिर देखिए 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 0 0 1 1 0 0 1 1। फिर देखिए 2 का हाफ कितना होता है 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। देखिए 0 into 0 into 0 ऐसे भी कर सकते हो, 0 0 into 0 into 1 0, 0 into 1 0 into 0 0, ये भी कितना आ जाएगा 0 into 1 into 1 0, 1 into 0 into 0 0, 1 into 0 into 0 0, 1 into 1 into 0 0, 1 into 1 into 1 1, ठीक है। ये तो एक तरीका है, बट अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ये एंड के ट्रुथ टेबल में अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये आउटपुट है ना Q, A डॉट B डॉट C, A B C से मिलके बना है। देखिए आउटपुट ट्रू तभी आता है जब इसके तीनों कंपोनेंट कैसे हैं, ट्रू हैं। देखिए A भी ट्रू, B भी ट्रू, C भी ट्रू, तभी आउटपुट कैसा है ट्रू। A अगर फॉल्स है, B फॉल्स है, C फॉल्स है, ऑल फॉल्स है, आंसर फॉल्स आ गया, ठीक है। A फॉल्स है, B फॉल्स है, C ट्रू है, तब भी फॉल्स होगा, बिकॉज एक भी कंपोनेंट स्टेटमेंट अगर फॉल्स आ गया या सारे फॉल्स आ गए तो फॉल्स। ये देखिए फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इसी से मैंने इसको बनाया कि ये देखिए कौन सा केस है, ये 2 स्टेटमेंट इसके ट्रू हैं, कौन से B और C, चेक करिए। ये देखिए B ट्रू C ट्रू, तो ये वाला जो केस है ना, ये वाला जो केस है ये यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए B और C ट्रू है, बट A कैसा है फॉल्स है, तो आउटपुट कैसा मिल रहा है फॉल्स, ठीक है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट Q क्या है यहाँ पे फॉल्स। चलिए तीसरा देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, 9 is greater than 4 and 2 is less than 7।
तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट बनाइए। आप कंपोनेंट स्टेटमेंट बनाओगे a 9 इज ग्रेटर देन 4, फिर आप इसका कंपोनेंट बनाओगे b, क्या हो गया 2 इज लेस देन 4। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कितने इनपुट्स हैं इसके, आप बोलोगे 2 इनपुट्स हैं, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालोगे 2 टू द पावर 2 कितना हो गया 4, ये a हो गया, ये b हो गया, और r इज इक्वल्स टू a डॉट b। तो a नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हैं 4 हैं, तो कैसे करोगे 4 का हाफ 2 टाइम्स 0 0 1 1 0 1 0 1 0 into 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0 1 into 1 1। ठीक है, तो जब दोनों ट्रू होंगे तभी तो ट्रू होगा। ये चेक करते हैं, a 9 इज ग्रेटर देन 4, क्या ये ट्रू है? यस, 9 4 से बड़ा होता है, हमें पता है। 2 इज लेस देन 4, क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है। ठीक है, देखिए बोथ कंपोनेंट्स स्टेटमेंट्स आर ट्रू, a भी ट्रू b भी ट्रू, आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो लास्ट वाला दिया है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट कैसा है हमारा? ट्रू है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? सिंस a and b are true statements, also r is a true statement। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एंड को करते हैं। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं एंड में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए द अर्थ इज राउंड एंड द सन इज कोल्ड। द अर्थ इज राउंड एंड द सन इज कोल्ड। P सपोज मुझे दिया है द अर्थ इज राउंड एंड द सन इज कोल्ड। चलिए, कंपोनेंट स्टेटमेंट कितने हैं इसके? 2। फर्स्ट कौन सा है? द अर्थ इज राउंड, और सेकेंड कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है? द सन इज कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने? 2 ही हैं। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट स्टेटमेंट कितने हैं? 2। जो कंपोनेंट स्टेटमेंट होते हैं वही तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इसका ट्रुथ टेबल तो ऐसे ही बनेगा। अब देखिए द अर्थ इज राउंड, यस सबको पता है, ट्रू। द सन इज कोल्ड, फॉल्स। ठीक है, सन कोल्ड थोड़ी ना है, द सन इज कोल्ड, फॉल्स। तो देखिए ट्रू फॉल्स, ये देखिए ट्रू फॉल्स, आंसर कैसा आएगा? फॉल्स। तो सिंस द कंपोनेंट स्टेटमेंट A is true but B is false, therefore the compound statement P is false। ठीक है, इस तरीके से हम एंड को बनाते हैं। ये 2 रूल आप याद रखोगे, और नेक्स्ट क्लास में हम और देखेंगे और कनेक्टिव का यूज हम किस तरीके से करते हैं और कैसे उसकी हम उसका कंपाउंड स्टेटमेंट का हम ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं।